चलो सीरियलों में काम करने के लिए सीखते रहो, एक्टिंग अभी से। सर एक्टर सीखेगी सर एक्टर जब बनना ही नहीं है तो इंटरेस्ट नहीं बनना है, टीचर बनाओगे 100 करोड़ मिल जाएगा। अब नौकरी में 50 अवतार लोगे तब भी नहीं पाओगे 100 करोड़। सर पैसे के लिए थोड़ी जीते हैं। पैसे तो पैसे के लिए, पैसे के साथ सम्मान पूरी दुनिया जानेगी आपको। जानेगी पर कुछ अच्छा काम है वैसे अच्छा काम नहीं है। शाहरुख खान लोग इतना टॉप में बने थे, अच्छा काम नहीं करते, वैसे गहरा गहरा। सर अच्छा काम करते हैं पर आपकी दृष्टि में लगता है कि अच्छा काम नहीं करते। माइंड के ऊपर जैसे दुनिया हमको वैसी दिखी जैसे हम खुद हैं, जैसे आप जितना बेस्ट अपने आप को बनाओ दुनिया को भी उतनी अच्छे से देखोगे, ठीक है। ये ना सोचो कि ऐसे सब टॉप में पहुंच जाते हैं। यूट्यूब या छोटे छोटे ऐसा ना बस सब वीडियो डाल देते हैं तो लगता है कि सब खराब, ठीक है। और जो टॉप पे बना है तो उस लेवल का आदमी भी है भी, ठीक है, तब वहाँ बनेगा। मैं उनको नहीं कह रही हूँ, मैं अपने आप को कह रही हूँ कि सब मुझे की बात ऐसा कर नहीं रहे करना हैं। जो लोग टॉप पे बने हैं वो टॉप पे पहुँचने की कीमत चुकाए हैं, ठीक है। उनका रिस्पेक्ट करोगे तब वहाँ तक पहुँचोगे। तो देखो आगे, द एंगल ऑफ 8.1 क्वेश्चन नंबर 5। 8.1 क्वेश्चन नंबर 1 द एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल, द एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल are in the ratio 3:5:9:13. Find the angle of quadrilateral. Find the angle of quadrilateral. ठीक है। इस एक क्वाड्रिलेटरल के एंगल का रेशियो दिया गया है, तो ऑल एंगल निकालना है, ठीक है। जैसे मान लो एक क्वाड्रिलेटरल हम बना लेते हैं इस प्रकार का, ठीक है, ABC गिवन इधर स्थान है क्या, इसे लेफ्ट साइड में लिखना चाहिए। पर देखो गिवन ABCD ए क्वाड्रिलेटरल, गिवन ABCD is a quadrilateral in which angle A ratio, angle B ratio, angle C ratio, angle D क्या होगा, 3:5:9:13, ठीक है। देन तो यहाँ पे लिखोगे टू फाइंड द एंगल A, एंगल B, एंगल C एंड एंगल D ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, ठीक है। यहाँ प्रूफ में क्या लिखोगे, सिंस एंगल A रेशियो, एंगल B रेशियो, एंगल C रेशियो, एंगल D इज इक्वल टू 3:5:9:13, so let angle A is equal to 3x, angle B is equal to 5x, angle C is equal to 9x, angle D is equal to 13x, ठीक है। But we know that क्या होता है, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360 होता है कि नहीं, कल प्रूफ किए थे परसों। यस सर। चारों एंगल का सम 360 होता है। यस सर। एंगल A के स्थान पे क्या लिख दें, 3x, एंगल B के स्थान पे 5x, एंगल C के स्थान पे 9x, एंगल D के स्थान पे 13x, 360,
तो 5 और 3 क्या होगा 8, 8 और 9 क्या होगा 17, 17 और 13 क्या होगा 30, 30 s इज इक्वल टू क्या होगा 360, s इज इक्वल टू 360 अपॉन 30, ये कट गया, ये 12 आ गया, s की वैल्यू 12, हेंस एंगल ए इज इक्वल टू क्या, एंगल ए इज इक्वल टू 3x, एंगल ए इज इक्वल टू 3 इंटू एस के स्थान पे 12, 36, एंगल बी इज इक्वल टू क्या होगा 5x, 5 इंटू एस की वैल्यू क्या है 12, 60, एंगल सी इज इक्वल टू क्या होगा 9x, 9 इंटू 12, 108, एंगल डी इज इक्वल टू क्या होगा 13x, 13 इंटू 12, 13 धाम 130, 13 दूना 26, 130, 26 156, 156 आ गए सभी एंगल। अब देखो एक क्वेश्चन दूसरा ये है कि यदि किसी पैरेललोग्राम के डायगोनल इक्वल हो तो वे रेक्टेंगल होता है। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि किसी पैरेललोग्राम के डायगोनल इक्वल हो जाए वह क्या हो जाता है रेक्टेंगल। इसको प्रूव करके दिखाओ, जो ऐसे भी जानते हो किसी क्वाड्रिलेटरल के पैरेललोग्राम के डायगोनल इक्वल हो जाए तो वो रेक्टेंगल होता है, पर इसको प्रमाणित करो, प्रूव करो। कैसे प्रूव करो कि ऐसा होता है। ठीक है, यहाँ देखते हैं 8.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, इफ द डायगोनल ऑफ इफ द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल if the diagonal of parallelogram are equal, then so that it is a rectangle. It is a rectangle. ठीक है ना। यदि किसी पैरेललोग्राम के डायगोनल इक्वल हो जाए, ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, समानता। यहाँ पे अभी तक ये जानते थे कि अपोजिट साइड क्या हो, पैरेलल हो और इक्वल हो। ठीक है, और दोनों डायगोनल इसके इक्वल ना हो तो पैरेललोग्राम कहलाता है। ठीक है, और उसमें क्या है, अपोजिट साइड इक्वल हो, ये साइड इस साइड के इक्वल हो और ये साइड इस साइड के इक्वल हो। ठीक है, और दोनों डायगोनल इक्वल हो तो रेक्टेंगल कहलाता है। दोनों में क्या है, इसी पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल प्रूव करने का तरीका क्या है, इक्वल होना चाहिए और साथ ही ईच एंगल इसका 90 डिग्री होता है, इसका ईच एंगल 90 डिग्री नहीं होता। इसका ईच एंगल क्या होता है 90 डिग्री। पैरेललोग्राम के दोनों डायगोनल इक्वल हैं, एक पहले से पता है, तो आपको क्या दिखाना पड़ेगा, ईच एंगल 90 डिग्री का है तो ये क्या हो जाएगा रेक्टेंगल। ठीक है, अपोजिट साइड तो दोनों की सेम होती है, पर इसमें दूसरे में इसके दोनों डायगोनल इक्वल नहीं होते और इसके दोनों डायगोनल इक्वल होते हैं। इसका ईच एंगल 90 डिग्री नहीं होता, इसका ईच एंगल 90 डिग्री होता है।
तो कहता है कि एक पैरेललोग्राम लिए तो उसमें डायगोनल लिखा है कि इक्वल है, ये तो डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। तो उसके डायगोनल जब इक्वल तो हो गए, अब एक एक्स्ट्रा क्या दिखाना पड़ेगा, ईच एंगल 90 डिग्री दिखाना पड़ेगा। तो किसी पैरेललोग्राम का ईच एंगल 90 डिग्री का हो गया तो उसका नाम क्या पड़ जाएगा, रेक्टेंगल। हमारा मकसद क्या है, 90 डिग्री से पैरेललोग्राम के ईच एंगल को 90 डिग्री प्रूव कर दें, तो वे क्या हो जाएगा फिर, रेक्टेंगल, ठीक है। देखते हैं कि ईच एंगल को 90 डिग्री हम कैसे प्रूव कर पाएंगे। तो आपको तब सबसे पहले हम मेन चीज को ही बता देते हैं। जैसे मान लो एक पैरेललोग्राम है, सपोज करते हैं, अभी रेक्टेंगल प्रूव करना है, डायगोनल इक्वल लेना है, तो इस प्रकार एक डायग्राम बनेगा। देखो ABC, ABCD है, इसमें देखो एक ट्रायंगल लेते हैं ABC और एक ट्रायंगल लेते हैं DCB। ABC ले रहे हैं और एक ले रहे हैं DCB। ये साइड इस साइड के इक्वल, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ABCD एक पैरेललोग्राम है जिसके दोनों डायगोनल इक्वल हैं, अर्थात ACBD के इक्वल है, ठीक है। तो AB इक्वल टू DC, क्यों, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। BC इक्वल टू BC कॉमन, इस ट्रायंगल में भी BC शामिल है, इस ट्रायंगल में भी BC शामिल है। फिर क्या होगा, AC इक्वल टू BD क्वेश्चन में दिए, दोनों डायगोनल इक्वल। यस ए यस से क्या हो गया, यस ए यस से ये ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो गया DCB के। जब ये ये साइड साइड के इक्वल, इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ये वाली ट्रायंगल, ये साइड इस वाले ट्रायंगल के इस साइड के इक्वल है, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अब इस ट्रायंगल ABC में भी BC शामिल है और इस ट्रायंगल DCB में भी BC शामिल है, कॉमन साइड, ठीक है। और AC यस 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 लगेगा, यस 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 लगेगा। तो AC इक्वल टू क्या होगा, BD। तो यस यस से दोनों क्या होगा, यस 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 यस। क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंस, दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो क्या होगा, ये एंगल इस ट्रायंगल का, ये एंगल इस ट्रायंगल की एंगल के इक्वल, बाई CPCD, ठीक है। अब ये जानते हो कि एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180, बोथ आर इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ठीक है। ये दोनों एंगल क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन की एक ही साइड के इंटीरियर एंगल है, इसलिए इनका सम क्या होगा, 180। तो जब B और C क्या दिखे हैं, B और C इक्वल दिखा चुके हैं, तो C के स्थान पे B लिख सकते हैं। तो एंगल B प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180, 2 इंटू एंगल B इज इक्वल टू 180। तो एंगल B इज इक्वल टू क्या होगा, 180 अपॉन 2। एंगल B इज इक्वल टू क्या होगा, 90। तो एंगल B 90 है, तो एंगल B एंगल C के इक्वल CPCD से हो गया है, तो एंगल C भी क्या हो गया, 90, ठीक है। कल प्रूव किए थे कि अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो एंगल B एंगल D के इक्वल, तो B 90 का है तो D भी 90 का, एंगल C 90 का है तो A भी 90 का, तो ईच एंगल क्या हो गया, 90 डिग्री। तो जिस पैरेललोग्राम का ईच एंगल 90 डिग्री हो जाता है उसका नाम क्या पड़ जाता है, रेक्टेंगल, ठीक है ना। लिखोगे क्या, गिवन ABCD इज ए पैरेललोग्राम in which diagonal AC is equal to diagonal BD. ABCD is a parallelogram in which diagonal AC is equal to diagonal BD. ठीक है। धीरू भाई अंबानी जो शुरू में पेट्रोल पंप में पेट्रोल भरने का काम करते थे, तो उस समय उनका ड्रीम क्या था कि मैं एक पेट्रोल पंप की दुकान नहीं खोलूँगा, बल्कि एक दिन मेरे पास पेट्रोल पंप की फैक्ट्री होगी। पर वो काम क्या करते थे, पेट्रोल पंप में पेट्रोल भरने का काम करते थे। पर ड्रीम क्या था, पेट्रोल पंप की फैक्ट्री होगी, ये ड्रीम था। तो ये चीज़ माने नहीं रखती कि आज आपकी दशा क्या है, माने क्या रखती है कि आपकी दिशा क्या है, ठीक है। तो उन्होंने वे कहते हैं कि आपका जो भी ड्रीम हो उस ड्रीम को लिखो और उसको दिमाग में हमेशा रखे रहो, और जो आपके पास काम सौंपा गया हो उसी काम को 90% 100% उसमें डालो। फॉर एग्जाम्पल आपका ड्रीम क्या है, एक्टर बनना, तो आप उसके दिमाग में हमेशा ये होनी चाहिए कि हम इसके जैसे बनेंगे, इस प्रकार का सब पूरी चीज़ विजुअलाइजेशन करो।
आप काम क्या करो, आपके पास काम क्या दिया गया, पढ़ने वाला 9th क्लास का, उसमें टॉप पर बने रहो, ठीक है। और जो आपका ड्रीम है उस पर निगाह होनी चाहिए, या जो काम आपको सौंपा गया है उसमें टॉप पे बने रहो, तो उसी काम से आप वहाँ एक दिन पहुँच जाओ। ऐसी परिस्थिति रास्ते में आती जाएंगी जो आपको वहाँ तक पहुँचा देगी, यदि बशर्ते आपके दिमाग में वो चीज़ रहेगी तब। तो अंबानी जी कहते हैं ऐसा। और देखो एशिया महाद्वीप में सबसे नंबर 1 की फैक्ट्री है धीरू भाई अंबानी की है, ठीक है। और जबकि एक दिन पेट्रोल भरने का काम करते, ठीक है। तो जितने सफल लोग हैं यही कहते हैं, पहला काम क्या होता है, ABCD। ABCD क्या है इसका, जो ड्रीम है उसको दिमाग में रखो, रोज लिखो उसको, सोने से पहले और सोकर उठने के बाद। उससे पैसा क्या लगेगा, 5 मिनट तो लगेगा लिखने में, कम से कम 15 ड्रीम लिखो जिंदगी में। आपको आज से 40 साल की एज तक में, 25 साल 30 साल की एज तक में क्या क्या चाहिए, कहाँ तक पहुँचना चाहते हो, अपनी सेल्फ इमेज को कहाँ तक पहुँचाना चाहते हो, तो कम से कम 15 चीज़ रोज लिखो। लिखने में क्या जाएगा, असंभव चीज़ भी लगता, आपको असंभव ही लगता होगा कोई चीज़, जैसे उनको असंभव न लगता रहा होगा कि हम तो पेट्रोल भरने का काम कर रहे हैं, 2000 की नौकरी कर रहे हैं, तो हम पेट्रोल पंप की फैक्ट्री कैसे खोल लेंगे। पर उन्होंने रोज लिखते थे ऐसे सुबह शाम, ठीक है। थॉमसन एडिसन बल्ब की खोज करना चाहता, कोई आदमी है जैसे मान लो बल्ब मोबाइल बनाना चाहता है, अब बना नहीं है, अब यहाँ से आवाज बात करोगे जापान आवाज चली जाएगी, अभी तक कुछ बना भी नहीं है। कोई आदमी सोचा ना पहली बार कि हम बनाएंगे, कि भगवान बनाए, बताओ, असंभव चीज के बारे में कोई सोचा ना, तो जब सोचा तो क्या हुआ, सोचने से वेव निकलती है, वेव कहाँ जाती है, ब्रह्मांड में। ब्रह्मांड में हर एक चीज का सवाल है, सलूशन है। जैसे मान लो एक तालाब में एक पत्थर डालो, तालाब में एक पत्थर डालो, कहाँ तक जाएगी उसकी जो वेव, लहरें कहाँ तक जाएगी, किनारे तक, क्योंकि तालाब का एरिया क्या है, सीमित है। लेकिन जब आप कोई चीज सोचते हैं तो सोचने से भी वेव निकलती है, तो कहाँ जाती है, ब्रह्मांड में। अब ब्रह्मांड में हर एक सवाल का जवाब है, अब वे जवाब को ढूंढ करके सोचने वाले व्यक्ति के पास लौटती भी, और उसको प्रयोग हो जाएगा, हाँ, उसको आभास हो जाएगा, ठीक है। चंद्रयान में कैसे पहुंचना है, ठीक है, या कि कोरोना की दवाई कैसे बनाना है, जिसके बारे में रिसर्च चल रहा है। अभी इसके बारे में रिसर्च कर रहा है। जैसे नारद भगवान क्या होते थे, नारायण नारायण करके प्रकट हो जाते थे कि नहीं, इस चीज पर प्रयोग हो रहा है। कुछ दिन बाद मनुष्य भी यहाँ में चुटकी बजाएगा दिल्ली पहुंच जाएगा, चुटकी बजाएगा इंदौर पहुंच गया, जापान पहुंच गया, और फिर अंतर ध्यान भी हो जाएगा। इस पर प्रयोग चल रहा है, ठीक है। ये कैसे हो सकता है, तो पहले नहीं लगता था कि जब से कोई तार और जोड़ते थे तब फिर आवाज आती माइक्रोवेव से। आवाज क्या है, यहाँ मोबाइल से बात करो, अब आप जापान में आपकी मौसी रहती हैं तो आपको आवाज चली जाएगी, नहीं चली जाएगी, कोई तार लगा है। तो पहली बार कोई नहीं सोचा होगा ये कैसे होगा, हो तो गया। कैसे होगा नहीं लगता कैसे होगा, पर हो तो गया, कोई तार और भी नहीं लगा है, यहाँ से बात कर रहे हो आवाज आपकी वहां पहुंच गई, कुछ भी नहीं कहा जा सकता ना। पहले पुष्पक विमान विष्णु भगवान के पास रहता था, आज देखो हवाई जहाज देखते हो रहे हैं, मनुष्य ने बना दिया। तो जो आदमी धार्मिक ग्रंथों में देखा वो सब बना दिया, तो धार्मिक ग्रंथों में ये भी तो देखा कि नारद भगवान प्रकट होते हैं, नारायण नारायण प्रकट हो गए, तो अंतर ध्यान भी हो गए। तो जो धार्मिक ग्रंथों में है वो सब साकार हो रहा है अब धीरे धीरे, ठीक है। तो ये ना सोचा करो कि ये चीज हम नहीं कर पाएंगे, कभी भी सब कुछ कर सकते हैं। जो सोच सकते हो, जिस पर यकीन कर सकते हो, उसे हासिल भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये ABCD क्या है, पैरेललोग्राम है इन विच डायगोनल AC इज इक्वल टू BD। टू प्रूव ABCD is a rectangle, ABCD is a rectangle। अब जैसे एक चीज में पढ़ा था कि चील की तरह आसमान में उड़ना है, तब बतख के साथ ना तैरो। जिस लेवल का आपका ड्रीम हो ऐसे लोगों के साथ में रहो, ये नहीं मिलते आए तो अकेले रहो। सफल लोगों के बुक के साथ संगत करो, ठीक है। पर कचरा लोगों की संगत करोगे तो बर्बाद हो जाओगे। इसलिए वही तो बोला गया, यदि आपको चील की तरह आसमान में उड़ना है तो बतख के साथ ना तैरें,
बतख के साथ नर करेंगे। ठीक है। कोई आदमी ढंग का ना मिले, अकेले रहो कि बड़ी बड़ी सफल किताबों को पढ़ो, जैसे इन लोग तो आपको मिलेंगे नहीं, ऐसे किताब खरीद लो, घर में पढ़ो, तो आप इन लोगों से संगत कर रहे हो, इसका मतलब टॉप के लोगों की, ठीक है ना। तो बड़ी बड़ी सोच आएगी, बड़ी सोच से बड़े बड़े काम करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो प्रूफ ABCD एक रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगल को प्रूव करने के लिए आपका मकसद क्या है कि ईच एंगल को 90 डिग्री दिखाना, ठीक है। तो देखते हैं प्रूफ में, इन ट्रायंगल ABC एंड DCB, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DCB, इसमें क्या देखते हैं, AB इज इक्वल टू DC, रीजन अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम ऐसे लिखते हैं ना, यस सर। आर इक्वल, ठीक है। तो AB इज इक्वल टू DC, और फिर क्या लिखेंगे, BC इज इक्वल टू DC, कॉमन साइड, फिर AC इज इक्वल टू BD गिवन, AC इज इक्वल टू BD गिवन। The triangle ABC congruent to triangle DCB, triangle DCB by yes criterion of congruency rule, criterion of congruency rule, ठीक है। तो दोनों ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो क्या होगा, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C बाई CT, ठीक है। बट एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180, बोथ आर इंटीरियर एंगल on the same side of transversal, ठीक है। both are interior angle on the same side of transversal, ठीक है। ये इंटीरियर एंगल है सेम साइड के, ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड की, इसलिए इनका सम क्या होता है 180 होता है, सप्लीमेंट्री होता है। तो एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180, अब B C के इक्वल है, C के स्थान पे B लिख सकते हैं, B के स्थान पे C, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एंगल B प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180। यहाँ रीजन में क्या लिखोगे, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C एज एबव प्रूव्ड, ठीक है। अब एंगल B क्या हुआ, 2 एंगल B इज इक्वल टू 180, एंगल B इज इक्वल टू 180 अपॉन 2, तो एंगल B इज इक्वल टू 90, तो एंगल B 90, तो एंगल BC के इक्वल है, तो इम्प्लाइज एंगल C इज इक्वल टू 90। अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो B 90 का था, B का अपोजिट एंगल D है तो D भी 90, और C 90 तो C का अपोजिट एंगल A है तो A भी 90, ठीक है। बट अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, बट अपोजिट पर प्रूफ किए थे इसको, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, सो एंगल C इज इक्वल टू एंगल A इज इक्वल टू 90 एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू 90, implies एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू 90। ईच एंगल 90 डिग्री का हो गया, ईच एंगल क्या हो गया 90 डिग्री, और जिस पैरेललोग्राम का ईच एंगल 90 डिग्री का होता है उसे कहते हैं रेक्टेंगल, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, रेक्टेंगल, ठीक है। 10 पैरेललोग्राम ABCD इज ए रेक्टेंगल, ABCD इज ए रेक्टेंगल, ठीक है। ABCD इज ए रेक्टेंगल,
गिर गए तब भी चलो देखो आगे 8.1 का क्वेश्चन नंबर तीसरा। किसी क्वाड्रिलेटरल के जो डायगोनल हैं एक दूसरे को राइट एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं तो वह क्या होगा? रोम्बस होगा। क्या होगा? रोम्बस। रोम्बस। फिर किसी क्वाड्रिलेटरल, जैसे मान लो एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, मान लो एक क्वाड्रिलेटरल है इस टाइप का, और इसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? परपेंडिकुलर बाइसेक्ट। जैसे मान लो ए बी सी और डी ओ पर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। ए सी बी डी पर परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्ट भी करता है दूसरे को, यानी ए सी बी डी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, यानी ओ बी इक्वल टू ओ डी, और परपेंडिकुलर भी है। साथ ही यहाँ पे ए सी को बी डी भी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, यानी ओ इक्वल टू ओ सी भी है और ए सी भी परपेंडिकुलर है बी डी पर, ठीक है। बाइसेक्ट तो करते हैं पर 90 डिग्री पर, ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री, तो ये एंगल 90 डिग्री, ये आपको पता है। और ये भी पता है कि ओ ए इज इक्वल टू ओ सी है और ओ बी इज इक्वल टू ओ डी है। तो आपको क्या प्रूव करना है? ये रोम्बस है। तो रोम्बस प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस ट्रायंगल में देखो, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में ए बी सी डी क्या है? पैरेललोग्राम है। तो इसको प्रूव करने के लिए करना क्या होगा कि ये साइड इस साइड के इक्वल और ये साइड इस साइड के इक्वल, ये साइड इस साइड के इक्वल, आपको पता, और ये साइड इस साइड के इक्वल। तो इन दोनों ट्रायंगल में दो साइड इक्वल हुई, ठीक है। और ये क्या है? ये एंगल इस एंगल के इक्वल, तो यस से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? दोनों क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट। और जब दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो क्या होगा? ये साइड इस साइड के इक्वल बाई 6 बाई CPC, ठीक है। तो आपको ये तो मिल गया ए बी इज इक्वल टू डी सी, ठीक है। अब क्या होगा? ये साइड इस साइड के इक्वल कैसे दिखाया जाए? तो इन दो ट्रायंगल में लेते हैं, देखो ओ ए डी और ओ सी डी, इसमें क्या होगा? ये साइड इस साइड के इक्वल, आपको पता है, ये साइड इस साइड के इक्वल, और ओ डी इज इक्वल टू ओ डी कॉमन साइड, और ये एंगल इस एंगल के इक्वल, इच 90 डिग्री। तो क्या हो गया? यस से ये दोनों ट्रायंगल भी क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट। जो DC की वैल्यू है AB की इक्वल हो गई, DC की वैल्यू AB के इक्वल हो गई। अब इन दोनों में भी प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। ये साइड इस साइड की इक्वल, ये कॉमन साइड, और ये इज 90 डिग्री, तो यस से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, तो ये साइड इस साइड के इक्वल। इस प्रकार क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड इक्वल हो गई। और जब क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड इक्वल हो गई तो क्या होगा? रोम्बस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रोम्बस, ठीक है। तो लिखो थर्ड नंबर क्वेश्चन 8.1। So that if the diagonal are, so that if the diagonal of a quadrilateral bisect each other, bisect each other at right angle, then it is a rhombus. It is a rhombus. It is a रोम्बस। given ABCD is a quadrilateral whose diagonal AC and BD bisect to each other at
राइट एंगल दैट इज OA इज इक्वल टू OC, OB इज इक्वल टू OD, AC परपेंडिकुलर टू BD, AC परपेंडिकुलर टू BD, AC और BD परपेंडिकुलर होंगे तभी 90 डिग्री होगा। लिखा है राइट एंगल पर बाइसेक्ट करने, AC परपेंडिकुलर होगा BD पर तभी चारों एंगल 90 डिग्री के हो पाएंगे। टू प्रूफ क्या प्रूफ करना, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए रोम्बस, ABCD इज ए रोम्बस, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए रोम्बस, प्रूफ in triangle OAB and OCD, in triangle OAB and OCD, OA is equal to OC given, OA is equal to OC given, फिर क्या है, OB is equal to OD, OB is equal to OD given, और एंगल AOB is equal to एंगल COD each 90 डिग्री दिया। तो दोनों ट्रायंगल क्या होगा, OAB congruent to triangle OCD by AS criterion of congruency rule, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए AS से। तो दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ क्यों किए, ताकि AB इज इक्वल टू DC कह सके, क्या कह सके, AB इज इक्वल टू DC बाई CPC, AB इज इक्वल टू DC बाई CPC, ठीक है। अब इन ट्रायंगल OAD एंड OCD, इन ट्रायंगल OAD and triangle OCD क्या होगा, OA is equal to OC given, OA is equal to OC given, angle AOD is equal to angle COD each 90 डिग्री, ठीक है। और OD इज इक्वल टू OD कॉमन साइड, ठीक है। एस से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, OAD ट्रायंगल OAD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OCD बाई AS क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी रूल। जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए तो इसमें क्या लिख देंगे, AD इज इक्वल टू CD या DC, AD इज इक्वल टू DC बाई CPCD, ठीक है। ये इक्वेशन फर्स्ट लिख लो और इसको इक्वेशन सेकंड। अब कौन ट्रायंगल लेते हैं, ODC और OBC इन ट्रायंगल
ODC and triangle OBC। यहाँ पे क्या होगा, OD इज इक्वल टू OB गिवन, ठीक है। आइए एंगल DOC इज इक्वल टू BOC इज 90 डिग्री, ठीक है। और OC इज इक्वल टू OC कॉमन साइड ट्रायंगल क्या हो गया ODC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OBC बाई SAS क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। इसमें क्या होगा, BC इक्वल टू BC बाई CBC। ये इक्वेशन क्या होगी, थर्ड। AB इज इक्वल टू DC, AD इज इक्वल टू DC, DC इज इक्वल टू BC। फर्स्ट सेकंड थर्ड से चारों साइड इक्वल हो गई। फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड वी गेट क्या मिला, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD, चारों साइड इक्वल, ठीक है ना। 10 क्वाड्रिलेटर ABCD किसी क्वाड्रिलेटर की चारों साइड क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, और उसके डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो वह निश्चित रूप से बस होगा, क्या होगा, ठीक है। कल अपना ड्रीम लिख के आना 15-15 एक डायरी में, हाँ डायरी में लिख के ले आना, एक छोटी सी डायरी बना लेना।